नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का एक नया प्रैक्टिस सेट जो कि एसके झा सर के द्वारा जो है निकाला गया है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बुक आपका निकाला गया है। इसमें आप देखेंगे तो आपका 15 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इसको जो है अच्छे तरीके से लगाइए और यहाँ पर देखेंगे तो आपका साफ साफ लिखा गया है पूर्णतः BSSC परीक्षा के पैटर्न पर आधारित ये आपका बुक है। दोस्तों देखिए PYQ को ध्यान में रख कर यह सेट तैयार किया गया है जो आपकी सफलता की जो है कुंजी साबित होगा। तो आराम से आप इसको देखिए और एक एक क्वेश्चन को देखिए। ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है, ये आपका समाप्त हो जाएगा तो आपका वॉल्यूम 2 भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला सेट देख लेते हैं हम। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 1। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखना है आप सभी लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। पहला हमारा प्रश्न है कि अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि? सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नमक के घोल का घनत्व जो है अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है पहले का सी सही उत्तर हो जाएगा। कोई साइकिल सवार किस मोड़ में घूमता है तो वह? ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो अंदर की ओर जो है झुकते। जैसे आप कहीं भी साइकिल घुमाते हैं मोड़ पे तो अंदर की ओर घूमेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उभयधर्मी जो है आपका प्रकृति का होता है। उत्तर हो जाएगा ZNO। क्या होगा? ZNO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है? कौन हमारा जो है इसमें आपका गलत है? देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई, यही हमारा गलत है। देखिए सेल्सियस जो है आपका तापमान मापने का एक पैमाना है। बाकी डेसिबल जो है आपका ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। अश्वशक्ति की बात करते हैं तो शक्ति का इकाई। समुद्री मील की बात करते हैं तो नौसंचालन में दूरी की इकाई यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है क्या? वो आपका अध्ययन क्या कहलाता है बताइएगा। देखिए सही आंसर आप देखेंगे 5वें का तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आर्बोरिकल्चर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का सी सही उत्तर हो जाएगा आर्बोरिकल्चर। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। बोला कि लकड़ी की वस्तुओं की कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किस प्रकार का लेपन किया जाता है? बताइए उस पर जो है किस प्रकार का लेपन होता है? तो जिंक क्लोराइड का लेपन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। जिंक क्लोराइड का लेपन होता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का तो बी सही उत्तर हो जाएगा। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्न में से किसकी परत जो है चढ़ाई जाती है? इनमें से जो है दोस्तों किसका परत जो है चढ़ाया जाता है? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 8 का तो बी राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? देखिए लोहे का जो आपका शुद्ध रूप होता है वो आपका पिटवा लोहा होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो आपका 0.12% से 0.25% तक जो है कार्बन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगला है कि अस्थियों या हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? देखिए इसको जो है ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। समुद्र में प्लवन करने आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? उत्तर हो जाएगा 1/9 आप बोल सकते हैं। ए जो है इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? देखिए सबसे अधिक मात्रा में जो है आवश्यकता होती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन का जो है सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। जल पृष्ठ पर है ना, जल जो है पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? देखिए न तैरने का कारण आप देखेंगे तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 13 का तो ए राइट उत्तर होगा। निम्न में से कौन सी एक जो है सदिश राशि है? इनमें से आपका जो है सदिश राशि कौन सा है?
उत्तर हो जाएगा संवेग। क्या होगा? संवेग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सदिश राशियों के उदाहरण हैं वेग, बल और संवेग हैं। अगला एक रोल गोल्ड एक मिश्र धातु है किसका? देखिए रोल गोल्ड की बात करते हैं, ये किसका एक मिश्र धातु है बताइएगा। तो ये आपका जो है तांबा व एल्यूमिनियम का जो है एक मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन। अगला है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं क्या? न्यूटन के पहले नियम को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम देखिए जड़त्व का नियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 16 का बी होगा। जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन नहीं होता है? देखिए जर्मन सिल्वर में इनमें से आपका कौन सा नहीं होता है? सही उत्तर देखेंगे तो आपका सिल्वर जो है दोस्तों नहीं होता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है 17 का सी सही होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? देखिए मुख्य तत्व की बात करते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MgOH2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? देखिए गन पाउडर आप देखेंगे तो ये आपका चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है, ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी सही उत्तर हो जाएगा। यह मानव इतिहास का सर्वप्रथम निर्मित विस्फोटक था। दोस्तों आप सभी को बताया गया है जो आपका BSSC इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट जो है टेलीग्राम पे स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप सभी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो मेरे भाई आप ज्वाइन होकर सेट बनाइए, क्योंकि जितना आप सेट बनाएंगे उतना ही आप एग्जाम में बेहतर स्कोर करेंगे। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533, ठीक है। आप इसमें जो है BSSC इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। बोला कि पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लेटेक्स में उपस्थित कम अनुभार के हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे पादप किस मूल से संबंध रखते हैं? ऐसे पादप जो है किस मूल एक तरीके से देखा जाए तो भंजन प्राप्त होता है, आपका पूछ रहा है। उत्तर हो जाएगा यूफोरबियासी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? किस रसायनज्ञ ने किया है बताइएगा। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो ये आपका बर्जीलियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 21 का ए राइट आंसर होगा। अगला कि बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, उत्तर देखेंगे यह जो है आपका संचारी क्षारक होता है, यही हमारा गलत है। बाकी इसका प्रयोग जो है सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है। यह भोजन पकाने की प्रक्रिया जो है तीव्रतर करने के लिए जो है मिलाया जाता है। और डी की बात करते हैं, यह जो है अमाशय में जल के अधिक को निष्प्रभावी करता है। चलिए आगे हमारा है, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपयोग करने के लिए होता है? देखिए अपच का उपयोग करने के लिए होता है तो ये आपका हो जाएगा एंटीसीड होगा। क्या होगा? एंटीसीड, ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी सही उत्तर होगा। अधिक मात्रा में एथाइल अल्कोहल का सेवन करने से बुरा प्रभाव पड़ता है। एथाइल अल्कोहल का सेवन करने से बुरा प्रभाव पड़ता है, उत्तर देखेंगे तो ये आपका लीवर पर जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सा है? देखिए चाकू से काटे जा सकने वाली धातु आप देखेंगे तो ये आपका 25 का जो है दोस्तों आपका सोडियम होगा। क्या होगा? सोडियम। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का जो है प्रयोग किया जाता है? कौन से रसायन का उपयोग होता है? तो कॉपर सल्फेट होगा, कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस एक के केशिकत्व एकमात्र कारण जो है नहीं है? देखिए पौधे की जड़ों से जल का इसके पड़ समूह की ओर यानी पड़ समूह की ओर बढ़ना यही गलत है। बाकी स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ये सब हमारा जो है सही है। एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है, यानी एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है और या फिर पर उसके विस्थापन करने में असफल रहता है, वह करता है क्या? यानी वह कौन सा कार्य करता है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो वो कोई भी कार्य नहीं है ना, ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए राइट उत्तर होगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? देखिए कारण की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी दिया हुआ है, देख लेते हैं। तरल का पृष्ठ तनाव जो है जल की अपेक्षा अधिक होता है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी राइट होगा। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन?
देखिए जीव विज्ञान के जनक के नाम से आप देखेंगे तो कौन जाने जाते हैं, उत्तर आपका हो जाएगा अरस्तु। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास उन्हीं के काल में हुआ है। ये आपका मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइए। ये सब क्वेश्चन आप बनाएंगे मैथ रीजनिंग का, तभी आप जो है स्कोर कर पाएंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिए हम आगे जीके जीएस को देख लेते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 51, बोला कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर जो है आधारित है। किसके अनुभव पर यह आपका आधारित है, तो देखिए इसका सही आंसर आप 51 का देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 51 का, तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है किससे। कंप्यूटर में वायरस जो है आपका किससे संबंध रखता है, तो ये आपका जो है प्रोग्राम से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर जो है 52 का सी सही उत्तर हो जाएगा। और बात करेंगे हम कि जैसे यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है, ठीक है, और प्रयोगकर्ताओं की अनुमति के बिना कंप्यूटर को जो है प्रभावित कर सकता है। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया, किस राजधानी का जो है उनका नाम क्या है, उसकी राजधानी का नाम पूछ रहा है। उत्तर देखेंगे तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 53 का सी होगा। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा है, देखिए सर्वाधिक प्रचुर गैस आप देखेंगे तो आपका जो है नाइट्रोजन दोस्तों आपका हो जाएगा 78% होगा। उसके बाद आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन हमारा जो है दोस्तों आपका 21% है। फिर कार्बन आप देखेंगे तो कार्बन जो है हमारा 0.03% है। अगला राष्ट्रीय स्मार्ट है ना, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए पहला देश आप देखेंगे तो ये आपका नीदरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 56 का जो है सी सही हो जाएगा, नीदरलैंड। ठीक है, बोला कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 का विषय क्या है। 2023 का विषय आप देखेंगे तो अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जो है आपका जीवित रहें। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 57 का, तो बी राइट आंसर होगा। अगला कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था। देखिए इनका जन्म आप देखेंगे तो पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। इन्होंने 1699 ईस्वी में जो है खालसा पंथ की स्थापना भी किए थे। लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखिए लव शब्द आप सभी को पता है दोस्तों, ये आपका किससे संबंध रखता है, तो ये आपका टेनिस से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। देखिए फाल्ट जो है, ड्यूस है, गोट जो है, ये आपका जो है टेनिस से संबंधित है। अगला हमारा है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था कब। देखिए इसको हम अंगीकार कब किए थे, तो 22 जुलाई वर्ष 1947 को अंगीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 60 का जो है डी राइट होगा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। देखिए सीमा की बात करते हैं, उत्तर हो जाएगा मैकमोहन रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत पाकिस्तान की बात करते हैं तो रेडक्लिफ रेखा होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है डुरंड रेखा हो जाएगा। अगला कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। देखिए हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं तो ये हैं आपके अशोक अमृतराज। अशोक अमृतराज ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 62 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन की बीच में स्थित है, बताइए ये किसके बीच में स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है सिंधु तथा झेलम हो जाएगा। सिंधु तथा झेलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। सिंधु नदी के यानी सिंधु नदी जो है पाकिस्तान का जीवन रेखा भी कहा जाता है सिंधु नदी को। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में विस्थापित किया गया है, बताइए। विस्थापित किया गया है तो ये आपका चुनाव आयोग होगा। क्या होगा, चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था कब। देखिए भारतीय राष्ट्रगान पहली बार आप देखेंगे तो कब गाया गया है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 65 का। ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ष 1911 ईस्वी में। वर्ष 1911 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। देखिए श्री कुमार बनर्जी की बात करते हैं, किससे संबंध रखते हैं,
तो ये आप समझ रखते हैं दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा आयोग से और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो देखिए आपको खड़गवासला में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा जो है निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? देखिए महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। उत्तर आपको हो जाएगा ग्राम पंचायत की स्थापना। ऑप्शन नंबर जो है 68 का हमारा बी राइट आंसर होगा। देखिए भारतीय संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख किया गया है। अगला है कि भारत में हरित क्रांति का जनक जो है किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक दोस्तों आप सभी को पता है एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 69 का तो बी राइट आंसर होगा। हरित क्रांति के समय जो है गेहूं तथा चावल के उत्पादन पर काफ़ी जोर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंद मठ के द्वारा जो है प्रसिद्ध हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। हड़प्पा सभ्यता जो है आपका संबंधित है किससे? देखिए हड़प्पा सभ्यता आप देखेंगे ये आपका संबंध रखता है कांस्य युग से। किससे दोस्तों? कांस्य युग से। ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय फल आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आम से है। किससे है? आम से। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा आम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 17 मई 2023 को सहायव प्रौद्योगिकी पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के साथ जो है सहयोग किया है? सही उत्तर आपका हो जाएगा WHO होगा। क्या होगा? WHO। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है सतलज नदी का उद्गम है। देखिए सतलज नदी का उद्गम आप देखेंगे तो चीन में हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 74 का बी राइट होगा। देखिए सतलज नदी की कुल लंबाई जो है लगभग 15,000 किलोमीटर है, जो सिंधु की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस खेल हस्ती ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में जो है रजत पदक जीता है? इसका उत्तर आप देखेंगे तो हो जाएगा जेरेमी लालरिंगनुंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट उत्तर होगा। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। देखिए भाखड़ा नांगल आप देखेंगे तो ये आपका सतलज नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी होगा। देखिए थीन बांध की बात करते हैं तो ये आपका रावी नदी के तट पर है, यानी रावी नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड जो है महानदी पर और उड़ीसा में बांध है, उड़ीसा में है। वर्ष 1929 ईस्वी में किसके अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से हुए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है 77 का सी होगा। वृंदावन गार्डन स्थित है। देखिए वृंदावन की बात कर लेते हैं तो ये आपको मैसूर में देखने को मिलता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है 78 का सी सही उत्तर होगा। तो इसका सही आंसर देखेंगे 78 का तो हमारा हो जाएगा मैसूर में है, यानी वृंदावन गार्डन जो है आपका मैसूर में देखने को मिलता है। उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में जो है केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं? उत्तर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मैग्नेट रेखा किन देशों के जो है मध्य स्थित है? तो ये आपका फ्रांस और जर्मनी होगा। फ्रांस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी कौन हमारा कथन जो है गलत है? देखिए कावेरी नदी का उद्गम जो है आंध्र प्रदेश में, यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए कावेरी नदी का उद्गम जो है स्थान कर्नाटक की कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश आपका कौन सा है? देखिए साक्षरता वाला आप देखेंगे तो ये आपका बिहार होगा। क्या होगा? बिहार। कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी? उत्तर आप देखेंगे 83 का तो हमारा उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कश्मीर का इतिहास हो जाएगा। बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से कौन एक जो है टेनिस के खिलाड़ी हैं? देखिए टेनिस के खिलाड़ी आप देखेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 85 का इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी
विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो इसके उत्तर हो जाएंगे APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं, उत्तर आपका हो जाएगा गंगूबाई हंगल। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया है। देखिए भारत का भ्रमण किया है, उत्तर देखेंगे तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो सकता है या फिर संबंधित है। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका बिहार से। ऑप्शन नंबर बी समुद्री शीतल पवन बहती हैं। समुद्री शीतल पवन बहती हैं, उत्तर आपका हो जाएगा दिन में समुद्र से भूमि की ओर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट उत्तर होगा। अगला है कि राजा राम मोहन राय जो है संस्थापक थे। देखिए राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद और आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन? तो श्वेत क्रांति के जनक आप सभी को पता है दोस्तों, वर्गीज कुरियन है ना। ऑप्शन नंबर आपका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वी कुरियन। पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। INS मगर जिसे हाल ही में मई 2023 में सेवा मुक्त किया गया था, किंतु किस प्रकार का जहाज था वो? तो ये किस प्रकार का जहाज था? तो आपका उभयचर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी राइट उत्तर होगा। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार भी दिया गया? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे 95 का तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर डी राइट होगा। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? देखिए सिम का अर्थ देखेंगे तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 96 का हमारा यहाँ पर जो है बी राइट होगा। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए जो है बेल बार्कर कप जो है प्रदान किया जाता है? तो यह हो जाएगा मुक्केबाजी। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? उत्तर देखेंगे तो खाद्य एवं कृषि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किन क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति किया है? देखिए इसका उत्तर देखा जाए तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए होगा। निम्न में से कौन सा भारी पिंड यानी सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? देखिए सबसे अधिक चमकता है तो ये आपका शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। इसके बाद देखेंगे तो मैथ, रीजनिंग है, जीके जीएस है, प्लस इसका जो है सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर सब सेट बनाइए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।